पंडित जी आज हीरे के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हीरा बड़ा बहुमूल्य रत्न है, इसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है और आम आदमी के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, नवरत्नों में सबसे महंगा, सबसे खूबसूरत और मूल्यवान रत्न हीरा माना जाता है। देखिए, हीरे के बारे में बता दें कि हीरा नवरत्नों में सबसे मूल्यवान और सबसे कठोर है और आम व्यक्ति, एक साधारण आदमी इसको सौंदर्य की वजह से और कीमत की वजह से बहुत प्रयोग करता है। इसको ज्योतिष में शुक्र का रत्न माना जाता है और इसको वज्रमणि भी कहते हैं। मुख्यतः इसको शुक्र का रत्न मानते हैं। इसको धारण करने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, संपन्नता प्राप्त करने के लिए लोग हीरा पहनते हैं। ये वैवाहिक जीवन पर, मैरिटल लाइफ पर और रक्त पर यानी ब्लड पर सीधा असर डालता है। जब आप हीरा पहनेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके ब्लड सर्कुलेशन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर आप शुक्र से लाभ लेना चाहते हैं और जीवन में ग्लैमर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हीरा अचूक होता है और खूबसूरत इतना होता है कि लोग बिना सोचे समझे केवल फैशन के चक्कर में हीरा पहन लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना जानकारी के या बिना सलाह के अगर आप हीरा पहनते हैं तो इससे आपके जीवन में विध्वंस आ सकता है। इसीलिए केवल सुंदर लगता है, डिजाइनर है, बड़ी सुंदर अंगूठी बनती है इसकी, ये सोच करके हीरा मत लीजिएगा, क्योंकि हीरा अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आपके वैवाहिक जीवन में और आपके स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो हीरा पहनने के पहले आपको किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए और उसके आधार पर आपको हीरा पहनना चाहिए, वही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी आज हीरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हीरा आपने बताया बहुमूल्य रत्न है, तो हर आदमी चाहता है कि हीरा पहने, लेकिन बहुत सारे लोगों को हीरा सूट नहीं करता है। तो हीरा धारण करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रवीण जी देखिए, शौक के लिए तो आपको कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर रत्न की अपनी ताकत और अपनी मुश्किलें होती हैं। हीरे को लोग ये समझते हैं कि वो सौंदर्य का रत्न है, कोई भी पहन ले, लेकिन हीरा धारण करने में बहुत सारी सावधानियां अवश्य हैं। अगर हम हीरे की सावधानियों की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि बिना परामर्श के, बिना किसी ज्योतिष की सलाह से, केवल फैशन के लिए और केवल दिखावे के लिए हीरा मत पहनिए। केवल फैशन और दिखावे के लिए हीरा पहनेंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। अगर मधुमेह की, डायबिटीज की या रक्त जैसी समस्या है, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो भी आपको हीरा धारण नहीं करना चाहिए। उम्र के 21 वर्ष के बाद और 50 साल के अंदर ये जो समय है, ये समय हीरा धारण करने का सबसे अच्छा समय है। एक बार को 50 साल के बाद तो आप फिर भी हीरा पहन लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 21 वर्ष के पहले किसी भी बालक बालिका को अंगुलियों में हीरा नहीं पहनना चाहिए। देखिए, हीरा जो है वो आपकी मैरिटल लाइफ से, आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ रत्न है। तो अगर आपकी मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत भी दिक्कतें हैं, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत भी समस्याएं हैं, तो हीरा धारण करने से ये समस्याएं बढ़ सकती हैं।
हीरा जितना ज्यादा सफेद होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दाग वाला हीरा या टूटा हुआ हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दाग वाले हीरे को, टूटे हीरे को अगर आप पहनेंगे तो आप अपयश के या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। हीरे के साथ कभी भी मूंगा या गोमेद ये नहीं पहनना चाहिए। अगर आप हीरे के साथ मूंगा या गोमेद पहनते हैं तो आपका चरित्र पतन हो सकता है, आपको बेवजह की बीमारी परेशान कर सकती है और साथ ही साथ कैरेक्टर पे लांछन लगे, ये सही नहीं होगा। इसलिए देखिए, हीरा पहनने के पहले दो बातों पर बहुत गौर कर लीजिए। पहली बात, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, क्योंकि अगर वो खराब है, आपने हीरा पहना, बद से बदतर हो जाएगा। और दूसरा, आपको कोई ब्लड की समस्या तो नहीं, आपको डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड की समस्या है और उसमें आप हीरा पहन लेंगे तो आपकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।